माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजा सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारा अतीत से या अतीत से वर्तमान इसके बारे में बताने वाला हूँ। अतीत से वर्तमान के बारे में बताने वाला हूँ। इसका हमारा पहला चैप्टर का क्या नाम है? हमारा अतीत। क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। इति जोड़ हास, जिसका अंत हो चुका है वो हो गया इतिहास। अब इतिहास पहले हम जानेंगे इतिहास कहा किसे जाता है। पहला हम लिखते हैं इतिहास किसे जाता है। इतिहास पहला इसमें लिखा इतिहास क्या? हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं, जिसे हमने जो समय हमने नहीं देखा है, केवल उसके बारे में सुना है उसके बाद केवल उसका सुना है या कहीं पर पढ़ा है या किसी चीज किसी पर देखा है, वह सभी इतिहास है। फर्स्ट में था, आप लिख लीजिए क्या है इतिहास। क्या है? तो हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। जो समय हमने नहीं देखा है, केवल उसके बारे में क्या हमने सुना है या कहीं पर पढ़ा है या किसी चीज पर देखा है, वह सभी क्या है? इतिहास है। सर सेकंड नोट लिखिए इतिहास की पिता का नाम हेरोडोटस है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को लिख लीजिएगा। इतिहास के फादर कौन है? फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस। इसका हमारा तीसरा नोट है इतिहास शब्द। इतिहास शब्द जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के हिस्टोरिक शब्द से हुई है। इतिहास शब्द जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? लैटिन भाषा के हिस्टोरिक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिक शब्द से हिस्ट्री को लिया गया है। अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम समाज में रहते हैं। आप हमें पता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, और वो कहाँ पे रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। लेकिन अब हम ये जाने कि समाज हमेशा से ऐसा ही था, क्या हम ऐसे ही थे या हमारे अंदर कुछ भी परिवर्तन हुआ है? यह सवाल है किसका? जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। जो पुराने समय में हमने नहीं देखा है उसके बारे में हमने सुना है या पढ़ा है। इतिहास वही चीज है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सुना है और पढ़ा है, या किसी चित्र में। यही चीज हम इसमें कक्षा 6 की एनसीईआरटी में बताया गया कि हम पहले कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे, इसके बारे में बताया गया है। इतिहास का संबंध किस काल से है? अतीत काल से है। इतिहास का संबंध अतीत काल से है, अतीत काल से है। इतिहास का संबंध किस काल से है? अतीत काल से है। उस काल से, उस काल से जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इतिहास का संबंध उस काल से भी है जिसके बारे में हमें क्या है, लिखित साक्ष्य क्या हमें नहीं मिला, हमें लिखित रूप से कोई भी जानकारी नहीं मिली, हमने बस उसका क्या किया, एक अनुमान लगाया, वस्तु को देखकर, उस समय की वस्तु को देखकर क्या क्या हमने उसका अनुमान लगाया है। और इतिहास का संबंध उस अतीत से भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिलती है। इतिहास का संबंध उस काल से भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती, और उस काल से भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिलती है। अब हम समझाएंगे हमारा अतीत क्या है। टॉपिक है हमारा अतीत। टॉपिक क्या है हमारा अतीत। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इतिहास में अतीत की जानकारी देता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपना अतीत जानना, अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपना अतीत नहीं जानता है, क्या जो व्यक्ति अपना अतीत नहीं जानता है वह अपना वर्तमान नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अतीत नहीं जानता वो अपना वर्तमान क्या कर सकता है, नहीं जान सकता है।
जिसको अपना अतीत नहीं मालूम, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो अपना याददाश्त खो चुका है या भूल चुका है। अतीत की जानकारी हमें ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र और राजाओं द्वारा चलाए गए सिक्के के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा राजाओं द्वारा बनाए गए शिलालेख के माध्यम से भी हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातत्वविद जो जमीन की खुदाई करके जमीन के अंदर से वस्तु निकालकर उस पर खोज करके उसके बारे में बताते हैं। यह भी इतिहास ही है। इतिहास ये यहाँ तक हो गया। ये टॉपिक हो गया इतना हमारा। इतिहास ये हमने ये जान लिया, यहीं तक जान
इसके बाद यह भी इतिहास ही है। और इस काल को ही ऐतिहासिक काल कहा गया है। ऐतिहासिक काल कहा गया है। और इसका यहाँ का जो है यहाँ समझते हैं। और इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और किस तरह शिकार करते थे और राजाओं महाराजाओं द्वारा निर्माण किए गए कुछ धार्मिक स्थल से भी हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजाओं द्वारा निर्मित प्राचीन नालंदा और तक्षशिला नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध है। अब हमारा अतीत क्या आप समझ गए। हमारा अतीत क्या है। अतीत के बारे में कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति ने अपना अतीत नहीं जाना तो वो अपना वर्तमान नहीं जान सकता। अतीत क्या है, जिसे अपना अतीत नहीं मालूम है वो क्या है, याददाश्त खोए हुए व्यक्ति के समान है जिसे अपने बारे में भी पता नहीं रहता, वही है। अगर हमें अपना अतीत मालूम नहीं है तो हमें कुछ भी पता नहीं है, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमें यह भी अगर हमें अतीत पता है, अतीत से हमें यह जानकारी प्राप्त होगी हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, वो किस प्रकार के से शिकार करते थे, उनकी चित्रकारी क्या थी। और हमारे अतीत का ही देन क्या है, कृषि भी हमारे अतीत का ही देन है। इतिहास की जानकारी जो हमें किससे, पांडुलिपि, सिक्के, ताम्रपत्र, भोजपत्र, इन सब के माध्यम से भी हमें क्या, हमारे अतीत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातत्वविद क्या होता है, जो जमीन के अंदर की खुदाई करता है, जमीन के नीचे की खुदाई करता है और उनसे जो वस्तु निकालते हैं उस वस्तु की जांच पड़ताल करते हैं और उससे भी यह हमें वो बता देते हैं कि कितने दिन पहले यह वस्तु है। इससे भी हमें अतीत की जानकारी मिलती है। और इस सबको क्या, ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। बीते हुए समय में जो समय घटना हुई है उसे हम ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, जो हमें बीत चुका है। और इतिहास से हम यह भी जानते हैं कि हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके अलावा तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय, इसका भी निर्माण किया, जहाँ पे विदेशी यात्री भी आए थे।
अभी भी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत ही हमारा नाम है। इसके अलावा हमारे जो वेद हैं, पुराण है, जो भगवत गीता है या रामायण है, इसकी भी जानकारी हमें किससे? इतिहास से। ऐतिहासिक काल में ही वह सब भी लिखा गया। जैसे वेद हमारे कितने हैं? 4 है। भगवत गीता जो हमारा क्या है? हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। हमारा क्या है? धर्म ग्रंथ है। यह भी किस काल की है? ऐतिहासिक काल की ही है। ऐतिहासिक काल को भी किस में? 3 कालखंड में बांटा गया। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को जो है कालखंड के आधार पर इतिहास को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। इतिहास इतिहास को कितने? 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास इसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ANCIENT, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मिडाइवल मिडाइवल हिस्ट्री। तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास इसको क्या कहते हैं हम? मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्या कहा जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का समय क्या है? प्रारंभिक मानव से 8वीं सदी के उत्तरार्ध तक, तो मतलब 750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। उसके अलावा क्या है? 8वीं सदी से 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक आज 18वीं सदी से अभी 18वीं सदी से अभी तक के समय, मतलब प्राचीन इतिहास कहते हैं किसे कहते हैं? प्रारंभिक मानव से लेकर 8वीं सदी के उत्तरार्ध तक। मध्यकालीन इतिहास हो गया हमारा 8वीं सदी से 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक। और आधुनिक इतिहास क्या होगा? 18वीं सदी से अभी तक के समय को। अगले अध्याय में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। और कक्षा 6 में हम कुछ पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या था? हमारा अतीत, जो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है हमारा? प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव क्या? मतलब प्रारंभ में मानव कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। उसके बाद प्रथम कृषक एवं पशुपालन। तो पहला कृषि एवं पशुपालन कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था। उसके बाद प्रारंभिक शहर और प्रथम नागरिक, मतलब पहले के जब नागरिक शहर में रहना प्रारंभ किए थे, गांव में रहना में उनकी एक बस्ती जमी थी, वो किस प्रकार की थी वो। उसके बाद प्रारंभिक राज्य। प्रारंभ में राज्य क्या थे? राज्य उस टाइम में राज्य कौन सा था? नवीन विचार, उनकी नई विचारधारा क्या थी। उसके अलावा प्रथम साम्राज्य। साम्राज्य मतलब बड़ा राजा किसके रूप में कौन सा हुआ था? प्रथम साम्राज्य कौन बना था? विशाल राज्य कौन बना था? उसका शहरी एवं ग्रामीण जीवन। शहरी और ग्रामीण जीवन किस प्रकार की थी उस टाइम की, मतलब शहर में लोग कैसे रहते थे, गांव में लोग कैसे रहते थे, इसकी भी जानकारी प्राप्त करें। उसका सुदूर प्रदेश से संपर्क, उसका दूर दूर के प्रदेश से हमें क्या, दूसरे प्रदेश में जो संपर्क हुआ, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त। उसका 12वां है नए साम्राज्य एवं राज्य, मतलब नई साम्राज्य मतलब नए राज्य की स्थापना और नए जो राज्य है उसकी भी उत्पत्ति। संस्कृत और विज्ञान,
हमारी संस्कृति और विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और हमारे इतिहासकार, इसके लास्ट चैप्टर हमारा इतिहासकार, इसके बारे में हम अपने इतिहासकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे इतिहास का, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया। अगले अध्याय में क्या, कब, कहाँ और कैसे बताने वाला, उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में बताने वाला। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल में बने रहे और इतिहास आसानी से साधारण लैंग्वेज में नोट के साथ सीखिए। और इसके नोट में जो है PDF बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा।